अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आज से हमारे इस चैनल में और एक मौलिम माहौलियाती मुतालिया से बेहतरीन मौलिम जनाब खुर्शीद साहब शामिल होने जा रहे हैं। हम खुर्शीद साहब का इस्तेकबाल करते हैं। अजीज तुलबा व तालिबात, आप उनकी हर एक बात को कॉपी पेन लेकर नोट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डिजिटल लेसन्स के इस दौर में आज मैं मोहम्मद खुर्शीद अहमद आपके सामने माहौलियाती मुतालिया जमात पंजुम से एक पहला सबक लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम आपको मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि माहौलियाती मुतालिया में किन चीजों का दर्ज दिया जाता है, यानी कि माहौल है क्या। माहौल यानी कि हमारे अतराफ व अकनाफ रहने बसने वाली तमाम अशिया, मिसाल के तौर पर दरख्त, इंसान, जानवर, पौधे, पहाड़, रेत और सारी अशिया, तमाम चीजें, छोटे छोटे से जानवर, रेंगने वाले जानवर, बड़े जानवर, तमाम चीजें, ये तमाम चीजों का मुतालिया हमें माहौलियाती मुतालिया के अंदर दिया जाता है और इनमें होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी इस माहौलियाती मुतालिया में हम आपको सिखाएंगे। तो आज सबसे पहले हम माहौलियाती मुतालिया जमात पंजुम से पहला सबक, जिसका नाम है जानवर हमारी जिंदगी का जरिया, इसके बारे में हम पढ़ें। हमारे अतराफ व अकनाफ कई सारे जानवरों को हम अफजाइश करते हुए देखते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, बैल, ये वगैरह। इन जानवरों से हमें क्या नसीब? हमें इन जानवरों से, बाज़ जानवरों से हमें दूध हासिल होता है और इस दूध के जरिए चंद लोग अपना रोजगार फराहम करते हैं और चंद जानवरों के जरिए हम गोश्त का भी इस्तेमाल किया करते हैं। यानी कि दूध और चंद जानवरों के जरिए गोश्त भी हासिल होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि दूध देने वाले जानवर कौन से हैं? बकरी है, भैंस है और गाय वगैरह है ना। इसी तरीके से हम बकरी का भी गोश्त इस्तेमाल करते हैं। चंद जानवरों की खालों से, चमड़ों से हमें बैग्स, बेल्ट वगैरह हासिल होते हैं और इनको बनाने के लिए कारखानों का इस्तेमाल करते हैं और कारखानों से कई लोगों को रोजगार हासिल होता है। साथ ही साथ हमारे रियासत में और हिंदुस्तान में कई ऐसी बड़ी कारखाने मौजूद हैं जिससे जानवरों के दांतों से और उनकी हड्डियों से कई हम अक़साम की अशिया, कीमती अशिया तैयार करते हैं और उसमें गुड्डियाँ वगैरह भी हैं हमारे शर्टों की। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारे लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि शहद की मक्खी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है। शहद हमें शहद की मक्खी के जरिए हासिल होता है। ये एक बहुत ही कीमती और नायाब तोहफा है जो हमें नसीब होता है। ये भी हम कई लोग, शहद की कंपनियां हैं जिसके जरिए कई लोगों को रोजगार हासिल होता है। इस तरीके से जानवर हमारी जिंदगियों का एक अहम जरिया बन चुके हैं। तलबा हम आगे बढ़ते हुए चंद चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम मोर के बारे में जानते हैं। मोर हमारे कौमी परिंदा है और मोर के जरिए भी आजकल हम कई सारे उसके खूबसूरत परों के जरिए हम पंखों का इस्तेमाल करते हैं और उन पंखों को बनाकर हम जो है रोजगार हासिल करते हैं चंद लोग। साथ ही साथ कबूतर को कदीम ज़मानों में हम लोग नकल या चिट्ठी भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ज़माना कबूतर को भी कई लोग जो है पालते हैं और ये भी बेचकर इसको भी हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये भी हमारे लोगों का जरिया, जिंदगी के लिए रोजगार का जरिया बन चुके हैं। बतख है, मुर्गी, ये दो जानवर भी ये परिंदों के अंदर शुमार होता है इनका। ये लोग भी हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करते हैं और इनके अफजाइश के लिए हमारे घरों में अक्सर व बेशतर अंडों को इस्तेमाल करते हैं हम और इनकी अफजाइश भी करते हैं हमारे घरों में। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि भेड़ों के जरिए हमें कीमती ऊन हासिल होता है और उन ऊन से ऊनी कपड़े हमें हासिल होते हैं और कई सारे हमें खालीन वगैरह तैयार करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि रेशमी कीड़ों का भी हमारी जिंदगी में अहम रोल अदा करते हैं।
रेशमी कीड़ों से हमें रेशम का धागा हासिल होता है और उससे कीमती लिबास तैयार किए जाते हैं। तोता आजकल हमारे कई लोगों का जरिए माश बन चुका है। तोते को रुजिमी लोग अपने कई लोगों का पेशकयासी बताने के लिए, कई लोगों की पेशकयासी बताने के लिए तोते को इस्तेमाल करते हैं। और उसको साथ ही साथ बंदर को भी आप देखे होंगे कि कई लोग मदारी अपने पेट पालने के लिए करतब दिखाता हुआ बाजारों में इस बंदर को इस्तेमाल करता है और इससे हासिल होने वाली रकम से वो अपना रोजगार हासिल करता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हुकूमत या फिर कोई खानगी इंतजामिया भी अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में चिड़ियाघर वगैरह, बड़े बड़े शहरों में चिड़ियाघर होते हैं जहाँ पर तमाम अक़साम के जानवरों को रखा जाता है, जिसके लिए हमें टिकट देकर अंदर जाना पड़ता है और उन जानवरों को देखकर हमें खुशी महसूस होती है। इस तरीके से हुकूमत या कोई खानगी इंतजामिया भी जो है सर्कसों में या फिर हुकूमत को चिड़ियाघर वगैरह के जरिए भी रोजगार पाने के, चंद लोगों को रोजगार दिलाने के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जानवर हमारी जिंदगी में कितने